अशकों में छुपाया है हमें जाने जन। कभी कभी बारिश याद दिलाने की कोशिश करते हैं। शने हम भोला सारे भागते भागते रेली से कहीं दूर और कहीं खो गई। हेलो फ्रेंड, तैमूर महानूर से अपनी मंगनी होने पर बहुत खुश है कि इसे इसकी चाहत मिल गई थी, मगर वो इस बात से बेखबर था कि महानूर तो शहराम को पसंद करती है और सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत के लिए वो इस रिश्ते पर राजी हुई है। अपनी खुशी में से महानूर की बुझी हुई आंखें भी नजर नहीं आ रही थी। इधर महानूर ने शहराम से तो कह दिया था कि वो उसे सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा कुछ और नहीं समझती, मगर इसका दिल सिर्फ शहराम के लिए धड़कता है। वो शहराम के आगे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी और शहराम भी महानूर के इस जवाब से टूट सा गया था कि जिसे वो महानूर की मोहब्बत समझता रहा, वो तो उसे दोस्त से ज़्यादा कुछ समझती ही नहीं थी। इधर तबरेज़ आलिया से मंगने के बावजूद गुलज़ेब से शादी करना चाहता है। गुलज़ेब की हाँ के लिए इसने गुलज़ेब को डराने की कोशिश की थी, जिससे वो डर भी गई थी। इसलिए वो अपनी माँ से जब मशवरा लेगी कि इसे तबरेज़ से शादी करनी चाहिए या नहीं, तो वो भी इसे तबरेज़ से शादी करने पर जोर देंगी और फिर गुलज़ेब और तबरेज़ छुप कर निकाह कर लेंगे। इधर गाँव में सैलाब आ जाएगा और जमाल साहब, जिन्हें सिर्फ अपनी सियासत से मतलब है, वो सैलाब को भी अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और सैलाब जदगान की मदद के बजाय चंदा जमा करने में लगे रहेंगे। इधर शहराम, जिसे वाकई गरीबों और नादारों से हमदर्दी है, वो दिल जान से आफतज़दा लोगों की मदद करेगा और इन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल करके इनके खाने पीने का बंदोबस्त करेगा। और इन्हीं बारिशों में शहराम को वो रात याद आ जाएगी जब महानूर बारिश की वजह से हवेली में रुक गई थी। वो इस बारिश में महानूर को याद करेगा और महानूर का बोला हुआ शेर अपनी डायरी में लिखेगा और बहुत दुखी भी होगा। दूसरी तरफ महानूर को भी वो सब कुछ याद आ जाएगा जब हवेली में रुकने पर किश्वर बेगम ने इस पर गलत इल्ज़ाम लगाकर पूरे गांव में बदनाम कर दिया था। वो सब याद करके वो बहुत दुखी होगी। अपनी बहन से भी कहेगी कि कभी कभी बारिश का शोर इन्हें वो बातें याद दिलाने पर मजबूर कर देता है जिन्हें वो भूलने की कोशिश करते हैं। महानूर भी सैलाब जदान की मदद करने में पेश रहेगी और बेघर होने वाले लोगों की मदद के लिए रिहाइश का बंदोबस्त करने में शहराम की मदद करेगी। और यहाँ पर बच्चों का दिल बहलाने के लिए जब वो इन्हें एक परी की कहानी सुनाएगी कि वो परी हवेली से दूर भागते भागते इतनी दूर चली गई कि कहीं खो गई और वहाँ से गुजरता शहराम परी की ये दुख भरी कहानी सुनकर समझ जाएगा कि वो परी कौन है। वो समझ जाएगा कि महानूर ने किसी वजह से अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है और इसे झूठ बोला है कि वो इसे मोहब्बत नहीं करती। उधर कबीर, जिसने महानूर की ज़िंदगी बर्बाद करने की कसम उठा रखी है, इसे जब से पता चला था कि तैमूर की मंगनी महानूर से हुई है, इसका अंदाज़ा गलत निकला था कि शहराम और महानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसलिए वो महानूर को अकेला समझकर महानूर से कैंप में जाकर बदतमीज़ी करने की कोशिश करेगा। इससे पहले कि महानूर कबीर को जवाब दे दी, शहराम भी इसे देख लेगा और सबके सामने शहराम कबीर की खूब पिटाई करेगा और उसे मारते हुए कहेगा कि इसने इस गाँव को शायद अपने बाप की जागीर समझ लिया है। जब दिल करता है मुंह उठाकर चलाता है। आइंदा अगर उस गाँव में इसे नजर भी आया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये सब देखकर महानूर के साथ साथ तैमूर भी चौंक जाएगा और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएगा। इधर कबीर भी मार खाकर वहां से चला जाएगा। इसे अंदाजा नहीं था कि शहराम महानूर के लिए इस हद तक जाने की कोशिश करेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।